टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। आई एम एमडी राहत। जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है, जो पढ़ता है वही दुनिया को पढ़ाता है। आज का क्या मेहनत कल रंग लाता है। कहा जाता है कि केवल मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, केवल मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाइथागोरस प्रमेय। क्लास 10th में 5 मार्क का एक थ्योरम पूछा जाता है नेसेसरी वे में, चाहे पाइथागोरस पूछा जाए, चाहे थेल्स प्रमेय पूछा जाए, या थेल्स का विलोम, या पाइथागोरस का विलोम। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पाइथागोरस प्रमेय को किस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। बिना टाइम गवाए हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता है क्या है, इसके पूछने का 2 तरीका होता है। एक तो आपको सवाल में डायरेक्ट वे में दे दिया जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। तो अगर इस तरीके से सवाल रहेगा तो हमें पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको थ्योरम दे दिया जाएगा, जो मैंने यहाँ पे थ्योरम लिख रखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। 5 मार्क का एक प्रश्न अनिवार्य रूप में पूछा जाता है। इस बार फाइनल एग्ज़ाम देने वाले छात्र 2022 में जो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होगा, पहला सब्जेक्ट शायद मैथ ही है। इसमें 5 मार्क का एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप में थ्योरम से पूछ दिया जाता है। आज हम इसको देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि अगर आप थ्योरम को एक तरीके से सिद्ध करते हैं तो चेकर आपको इजी वे में 5 मार्क दे देते हैं। तो हम यहाँ पे थ्योरम को 5 कंडीशन में जाके स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप में जाके थ्योरम को सिद्ध करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग डायरेक्ट वे में साधारण प्रतिज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साधारण प्रतिज्ञा। और साधारण प्रतिज्ञा लिखने के बाद जो थ्योरम है, या तो सवाल में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो उस थ्योरम को हम लिख देंगे, हूबहू उसी थ्योरम को उतार के किसमें, साधारण प्रतिज्ञा में लिख देंगे। साधारण प्रतिज्ञा क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखेंगे, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा लिखने के बाद जो सवाल है उसी सवाल को शॉर्ट करके हम लिखेंगे। क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल राइट एंगल हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ABC में कोण B बराबर 90 है, तो कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इतना हम साधारण प्रतिज्ञा और विशेष प्रतिज्ञा में लिख देंगे। थर्ड स्टेप आता है हमारा, जो थर्ड स्टेप है जिसमें हमें लिखना है सिद्ध करना है। थर्ड स्टेप में लिखेंगे सिद्ध करना है। सवाल में क्या चीज़ कहा जा रहा है सिद्ध करने के लिए, एक भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के, यानी कि कर्ण का वर्ग। हम एक चीज़ जानते हैं, हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे। मैंने ड्रॉ किया है ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है, 90 डिग्री है। कोण B 90 डिग्री है। तो कर्ण किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज में समकोण बनने वाले कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। इसके सामने की भुजा कौन है, AC इसका क्या होगा, कर्ण होगा। तो यहाँ पे और शेष 2 भुजा कौन है, AB और BC। तो सवाल में कहा जा रहा है कि सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB प्लस BC है। शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर है, AB प्लस BC, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। थर्ड स्टेप में ये चीज़ लिखेंगे। फोर्थ स्टेप में है कि रचना। फोर्थ स्टेप दे के हम लिखेंगे रचना।
रचना क्या होता है, जिसको हम बनावट भी लिखते हैं। रचना होता है कि आप जो सवाल दिए हुआ है उसको सॉल्व करना है, उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको ड्रॉ करना है तो वो चीज़ वहाँ फिगर में ड्रॉ करके उस सवाल को सिद्ध करने के लिए और उस चीज़ को फिर रचना में लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे, बी से बी डी लम्ब डालेंगे। क्या करेंगे, बी से बी डी, एक बिंदु ले लेंगे डी, बी से बी डी लम्ब ए सी पे डालेंगे। तो वही चीज़ को यहाँ लिख देना है। करेंगे बी से बी डी लम्ब ए सी पर डाला। अगर हम यहाँ पे और कुछ काम करते तो वो चीज़ यहाँ पे लिखते, लेकिन इस थ्योरम के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखी जाएगी, बी से बी डी लम्ब ए सी पे डाला। बी से एक लकीर खींचे, डी किस चीज़ पे, ए सी पे, तो बी से बी डी लम्ब ए सी पे डाला। अब इसका लास्ट स्टेप होता है, ये इतनी चीज़ लिखी जाएगी पाइथागोरस प्रमेय में। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है जो होता है आपका प्रमाण, जिससे हमें इसको प्रमाणित करना है। जो हमें यहाँ पे सिद्ध करने को दिया हुआ था उस चीज़ को हमें क्या करना है, प्रमाणित करना है। तो उसको प्रमाणित करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस सवाल को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम लिखेंगे प्रमाण। यहाँ पे आप उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप उत्पत्ति भी लिख सकते हैं। हम प्रमाण लिखते हैं, फिर अगला इसको स्टेप को सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे 3 त्रिभुज बना है, ए बी सी बड़ी त्रिभुज है, उसमें ए डी बी। यहाँ पे ये जो लंब डाला जाता है जब जिस चीज़ पे, वहाँ पे वो 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है, यानी कि बनाती है। तो यहाँ पे हम 2 त्रिभुज, पहले हम 2 त्रिभुज मिलेंगे, त्रिभुज ए डी बी। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी मिलेंगे। क्या लेंगे, ए बी सी में। अब हम इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। समरूप करने के लिए या तो आप भुजा से इसको समरूप कर सकते हैं या कोण से समरूप कर सकते हैं। समरूपता का नियम होता है ए का समरूप एस के द्वारा समरूप, यानी कि साइड एंगल या साइड एंगल साइड, या इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, समरूप करेंगे। यहाँ पे हम लेते हैं कोण ए बराबर कोण ए। एक चीज़ हम देखें यहाँ पे, कोण ए इस त्रिभुज में भी है, ए डी बी में भी है और ए बी सी में भी कोण ए है। तो ये दोनों में मिल रहा है, तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है। इसके बाद फिर हम अगला कोण को ई करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण बी। क्या है, समकोण है। क्या, समकोण है। कोण डी बराबर कोण बी क्या है, समकोण है। तो त्रिभुज, जो हम त्रिभुज लिए थे ए डी बी, समरूप त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी। यहाँ पे लिख सकते हैं ए समरूपता से, ए समरूपता से। अब इतना करने के बाद हम अगला वर्ग करेंगे। अगला वर्ग है हमारा, हम लेंगे त्रिभुज ए डी बी में ए डी बट्टा त्रिभुज ए बी सी में लेंगे ए बी। क्या लेंगे, ए बी बराबर त्रिभुज ए डी बी में लेंगे ए बी जो इसका कर्ण है, और त्रिभुज ए बी सी में लेंगे ए सी जो इसका कर्ण है। यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं आप कि समरूप त्रिभुज के समांतर भुजाएं क्या होती है, समान होती है, समानुपाती होती है। हाँ, समरूप त्रिभुज की समानुपाती होती है। अब हम इसको इस तरीके से लिखने के बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ए से ए बी को ए बी से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी गुने ए बी बराबर ए बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए डी गुने ए सी। क्या होगा, ए डी गुने ए सी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। फिर हम अगला दूसरे त्रिभुज में लेंगे। अब हम लेते हैं फिर त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब हम इसको क्या करते हैं, समरूप करते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, त्रिभुज बी डी सी में लिख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों त्रिभुज के अंदर जो है सो कोण सी इज इक्वल टू कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या
उभयनिष्ठ है। उसके बाद कोण बी बराबर कोण डी, नहीं सॉरी, कोण डी बराबर कोण बी क्या समकोण है, क्या समकोण है। अब ये दो एंगल क्या हो गए, बराबर हुए, तो त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसको लिख सकते हैं ए समरूपता से, क्या होगा, ए समरूपता से। अब हम यहाँ पे इसका ही करेंगे, भुजा को अनुपातिक करेंगे। भुजा को अनुपातिक करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भुजा को अनुपातिक करेंगे। भुजा को अनुपातिक करने के लिए लिख सकते हैं सी डी बट्टा बी सी, सी डी बट्टा बी सी। उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम कि सी डी ये हुआ 8 सी डी बट्टा बी सी, इसका कर्ण जो होगा वो होगा छोटी का बी सी बट्टा इसका होगा ए सी, क्या होगा, ए सी, ठीक है। अब इसको हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो बी सी को बी सी से गुना करेंगे, ये होगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुने सी डी, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगा। हमें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड आ चुका है। अब हम इसको अगला सॉल्व करेंगे, लिखेंगे एक लाइन समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के संगत पक्षों को जोड़ने पे, किस चीज़ को, संगत पक्षों को जोड़ने पे, जोड़ने पर संगत पक्ष जोड़ेंगे। इसका समीकरण फर्स्ट का संगत पक्ष है ए बी, तो ए बी स्क्वायर, और समीकरण सेकेंड का संगत पक्ष है बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट में है ए डी गुने ए सी, ए डी बराबर ए डी गुने ए सी, ए डी गुने ए सी प्लस इसमें है ए सी गुने सी डी, ए सी गुने सी डी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी, जैसे ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, दोनों में ए सी और ए सी क्या है, कॉमन है। हम यहाँ पे ए सी और ए सी कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बच जाएगा ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, ए सी है ही पहले से कॉमन है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ए डी प्लस सी डी, ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी लिख सकते हैं हम, ए डी प्लस सी डी की जगह पे हम ए सी लिख सकते हैं, तो इंटू ए सी, क्या होगा, ए सी। अब हम देखते हैं एक चीज़ कि ए सी गुने ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो हमें यहाँ सिद्ध करना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करके सिद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो हमें सिद्ध करना था, इस तरीके से हम इस थ्योरम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो पक्का आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 मार्क फिक्स रूप में मिलेगा, और एकदम सही और सटीक तरीके से इस थ्योरम को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन टाइम ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी हर एजुकेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बाय, थैंक यू।